जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और मजेदार वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बताने वाला हूं कि इलेक्ट्रॉन विद्युत संरचना को कैसे बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आप किसी भी कक्षा के विद्यार्थी हैं, खास करके आप कक्षा 9 या कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में हर एक साल क्वेश्चन आते रहते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखिए हेडिंग हमारा दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन विद्युत संरचना, जिसको कि प्यारे बच्चों हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर के भी नाम से जानते हैं। और इसको बनाने के लिए सबसे पहले प्यारे बच्चों, अगर आप लोग को 1 से 20 तक अगर तत्व और उनका परमाणु संख्या अगर याद है और साथ ही में उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखने आता है, तो इलेक्ट्रॉन विद्युत संरचना बनाने में आप लोग को कोई भी दिक्कत और परेशानी नहीं होने वाली है। तो चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ है उसको सबसे पहले हम लोग समझते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पर लाइट आ रही होगी तो थोड़ा सा हमारी आवाजों पर आप ध्यान दीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसका जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट नोट पॉइंट होता है 2 8 8 2। तो कहेंगे सर जी कि 2 8 8 2 आखिर में होता क्या है। तो प्यारे बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं बोर बरी परमाणु मॉडल। इसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? तो इसको हम लोग बोलते हैं बोर बरी परमाणु मॉडल। अगर आप लोग को ये याद हो जाता है तो आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आराम से लिख पाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग कुछ तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख कर देख लेते हैं कि आखिरकार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कैसे लिखा जाता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग कार्बन का लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कार्बन का जब लिखेंगे तो कार्बन का संकेत हमारा सी होता है। कहेंगे सर जी कि कार्बन का संकेत तो सी होता है, लेकिन परमाणु संख्या तो इसका 6 होता है। तो परमाणु संख्या 6 होता है, तो यहां पर कहेंगे कि है क्या। तो देखिए प्यारे बच्चों, प्रथम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और दूसरे कक्ष में ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और तीसरे कक्ष में भी 8 रह सकते हैं। और चौथे में 2 रह सकते हैं। प्यारे बच्चों देखिए, यानी कि इससे ज्यादा आप लोग के एग्जाम में नहीं आने वाला है। तो चलिए हम लोग देखिए, इसका परमाणु संख्या तो हमारा 6 होता है ना प्यारे बच्चों। और जब 6 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे? तो कहेंगे सर जी कि प्रथम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर 2 तो लिख दिए, लेकिन यहाँ पर देखिए और हमको कितना चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन दूसरे कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन रहते हैं प्यारे बच्चों? 8 गो रहते हैं। लेकिन हमको आवश्यकता कितने की है? तो हमको आवश्यकता 4 गो का है। तो यहाँ पर लिख देंगे 4। तो यहाँ पर देखिए यही हमारा क्या हो जाएगा कि यानी कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। कुछ और तत्व लेकर देखते हैं प्यारे बच्चों, जैसे कि हमारा नाइट्रोजन हो गया। तो नाइट्रोजन का जब लिखना स्टार्ट करेंगे तो नाइट्रोजन का सबसे पहले परमाणु संख्या कितना होता है प्यारे बच्चों? 7 होता है। तो यहाँ पर देखिए जब 7 होता है तो यहाँ पर 7 लिख देंगे। और प्रथम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होंगे? तो कहेंगे सर जी प्रथम कक्ष में 2 हमारा इलेक्ट्रॉन रहेंगे। और बचेगा कितना? तो हमारा कितना बच जाएगा? 5 बच जाएगा। तो यहाँ पर दूसरे कक्ष में कितना हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, कहेंगे कि सर जी की प्रथम कक्ष में तो हमारा 2 इलेक्ट्रॉन आता है, लेकिन थोड़ा सा हाइड्रोजन का भी लिखकर बता दीजिए। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन का कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का हमारा संकेत H होता है और इसका परमाणु संख्या कितना होता है? तो 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए प्रथम कक्ष में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2 रह सकते हैं, लेकिन हमको रखना कितना है? 1 रखना है। तो इसका हम लोग क्या लिखेंगे? 1 ही लिखेंगे। अब चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर ऑक्सीजन का भी साथ में लिखकर देख लेते हैं। तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो ऑक्सीजन का जो हमारा परमाणु संख्या 8 होता है। और प्रथम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं प्यारे बच्चों? तो प्रथम कक्ष में हमारा 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और कितने की आवश्यकता है? तो अभी 6 गो की आवश्यकता है। तो यहाँ पर आराम से हम लोग कितना रख देंगे? 6 रख देंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने आ गया होगा तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रॉन विद्युत संरचना की तरफ। तो चलिए प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन विद्युत संरचना को हम लोग कैसे लिखते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं इसको। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पर सवाल है प्यारे बच्चों Cl2 यानी कि क्लोरीन। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्लोरीन का भी हम लोग लिख लेते हैं, ताकि हमको बनाने में थोड़ा सा क्या होगा कि हेल्पफुल होगा। तो क्लोरीन का प्यारे बच्चों कितना होता है परमाणु संख्या? तो 17 होता है। तो प्रथम कक्ष में तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और दूसरा कक्ष में हमारा पूरा इलेक्ट्रॉन रहेगा 8 गो। तो 8 2 10 हुआ। और तीसरा कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, लेकिन हमको चाहिए कितना? तो 7 चाहिए। तो अभी तो हमारा 17 होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं प्यारे बच्चों कि क्लोरीन का जो हमारा परमाणु संख्या होता है 17 होता है। तो यहां पर देखिए अंतिम कक्ष में कितना हो गया? 7 हो गया ना। तो हमारा क्लोरीन का क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिल्कुल आप लोग को अच्छे तरह से समझ में होंगे। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर लौटते हैं। तो यहां पर देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले यहां पर Cl2 का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो यहां पर सवाल ये आ रहा है प्यारे बच्चों कि यहां पर देखिए Cl2 दिया हुआ है ना, तो यहां पर क्लोरीन क गो है? 2 गो है। तो यहां पर क्लोरीन 2 गो है, तो
इसको हम यहाँ पर आराम से पहले 2 को लिखते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे Cl और यहाँ पर भी लिख देंगे Cl। तो यहाँ पर देखिए इसके अंतिम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो इसके अंतिम कक्ष वाला पकड़ेंगे प्यारे बच्चों। तो अंतिम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो कहेंगे सर जी अंतिम कक्ष में तो 7 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ये क्या पूरा हुआ है? नहीं हुआ है। अभी पूरा होने के लिए कितना चाहिए? एगो चाहिए। तो यहाँ पर चलिए इसको हम लोग लिखते हैं थोड़ा सा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे 2, ठीक है ना, 2 4 और एक 5 यहाँ पर लिख दिए। अब इसमें भी हम लोग 5 को दर्शाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 और यहाँ पर देखिए 3 हो गया और 2 5, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब तो 5 को तो लिख दिए, लेकिन अभी और 2 को तो लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 को लिख देते हैं और यहाँ पर 2 को लिख देते हैं। अब गिन कर देख जाइए, क्लोरीन में भी हमारा 7 हो गया और इस क्लोरीन में भी 7 हो गया। लेकिन अष्टक को पूरा करने के लिए प्यारे बच्चों अभी कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? एगो चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जब इसको पूरा करने के लिए कहां से लेगा, तो इस वाले क्लोरीन से एगो अपना लेकर पूरा कर लिया। तो 8 हो गया ना। देखिए 2 2 4 2 6 एक 7 और एक 8। तो कहेगा यहाँ पर कि ई वाला तो अपना अष्टक पूरा कर लिया, लेकिन इसको भी तो यहाँ पर पूरा करना है। तो प्यारे बच्चों जब इसको पूरा करना है तो ई किधर जाएगा? ये यहाँ से लेकर अपना पूरा कर लेगा। तो ये भी अपना लेकर यहाँ से पूरा कर लेगा। तो प्यारे बच्चों देखिए यही हमारा क्या हो जाएगा कि क्लोरीन यानी कि Cl2 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गया। तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दूसरा को आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए हमारा मेथेन है। तो मेथेन का जो हमारा सूत्र होता है CH4 होता है। तो इसका कैसे लिखेंगे? तो कहेंगे सर जी यहाँ पर देखिए कार्बन, तो कार्बन तो हमारा एगो है, लेकिन हाइड्रोजन का हुआ है प्यारे बच्चों 4 गो है। यहाँ पर एक चीज आप लोग को ध्यान देना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कार्बन लिख लेते हैं और हाइड्रोजन कितना है? 4 गो। तो हाइड्रोजन का भी यहाँ पर लिख देते हैं 4 गो। एगो हो गया और यहाँ पर लिखेंगे 2 गो, फिर 3 गो और 4 गो। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों जब हाइड्रोजन को हम यानी कि 4 गो लिख दिए, तो कहेंगे सर जी हाइड्रोजन के अंतिम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हाइड्रोजन के अंतिम कक्ष में हमारा एगो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सब हाइड्रोजन के अंतिम कक्ष में एक गो इलेक्ट्रॉन होगा, तो एक गो दर्शा देंगे। लेकिन कहेंगे सर जी आप थोड़ा सा रुकिए, कार्बन के अंतिम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 4 गो होते हैं। तो इसमें भी तो 4 गो दर्शाना होगा, 1 2 3 4। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए कार्बन का भी 4 गो दर्शा दिए और यहाँ पर हाइड्रोजन का भी 1 गो दर्शा लिए। लेकिन यहाँ पर कहेंगे कि हाइड्रोजन के अंतिम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको पूरा करने के लिए एगो भी चाहिए। तो अभी तो यहाँ पर हमारा 2 होगा, एगो देंगे तभी तो 2 होगा, क्योंकि अंतिम प्रथम कक्ष में हमारा देखिए कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं, तब जाके 2 होगा। लेकिन एगो बाकी है, तो एगो कहाँ से लेगा? तो यहाँ पर देखिए वो ई कार्बन से यहाँ से ले लेगा। तो सबको पूरा करना है तो ये यहाँ से ले लेगा और ये हमारा हाइड्रोजन यहाँ से ले लेगा और ई वाला हाइड्रोजन कहाँ से ले लेगा? यहाँ से ले लेगा। तो कहेंगे सर जी कि यहाँ पर सब कुछ तो अपना लेकर पूरा कर लेगा, लेकिन ले लिया यहाँ पर, तो यहाँ पर कार्बन कैसे पूरा करेगा? तो कार्बन क्या करेगा कि कार्बन का यहाँ पर देखिए 4 गो है, लेकिन अभी पूरा करने के लिए यानी कि 8 गो होने के लिए कौ गो चाहिए? 4 गो भी चाहिए। तो जब 4 गो चाहिए तो कहाँ से लेगा? तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन का जो 1 गो दिख रहा है ना, 1 2 3 4, ये कुलहुन से 1 गो ले करके और अपना अष्टक क्या कर लेगा प्यारे बच्चों की? पूरा कर लेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? CH4 का हमारा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो जाएंगे। अब चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर हाइड्रोजन यानी कि H2 का हम लोग इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए H2 का मतलब हाइड्रोजन गैस, और H2 के यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के कितने यहाँ पर मॉलिक्यूल हैं? यानी कि 2 हैं। तो जब 2 हैं तो यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पर हमारा H लिख देंगे और यहाँ पर H लिख देंगे। जब लिख देंगे प्यारे बच्चों तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के अंतिम कक्ष में यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको अंतिम कहिए चाहे प्रथम कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पर देखिए इसके यहाँ पर प्रथम कक्ष में 1 ही गो होता है। यहाँ पर थोड़ा सा अलग अलग इसलिए दर्शा रहे हैं ताकि पहचान में आए कि कौन किसका है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए इसके हमारा अंतिम कक्ष में 1 गो इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखिए जब 1 गो है तो इसको अपना पूरा तो करना है ना। तो जब पूरा करना है तो ई वाला हाइड्रोजन ए से लेकर अपना 2 गो कर लिया और ई वाला हाइड्रोजन इससे लेके अपना पूरा कर लिया। तो देखिए पूरा हो गया ना प्यारे बच्चों। मैं आशा करता हूं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आए होंगे। तो प्यारे बच्चों अगर अच्छे से आप लोग को अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक, क्योंकि लास्ट में आप लोग क्या करते हैं कि भूल जाते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया है C2H6 दिया है। तो जो हमारा C2H6 किसका फॉर्मूला होता है? तो इथेन का होता है। किसका होता है प्यारे बच्चों? कि इथेन का होता है। और इसको हम लोग
कैसे बनाएंगे, इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कार्बन की हमारी मात्रा कितनी है, यानी कि कार्बन की संख्या कितनी है। तो कार्बन की संख्या 2 है, तो सबसे पहले यहाँ पर कार्बन की संख्या हम दर्शाते हैं। और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, तो हाइड्रोजन की जो संख्या है ना प्यारे बच्चों कितना है, तो 6 है। तो यहाँ पर देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ पर रख देंगे, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर रख देंगे, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर, और एक हाइड्रोजन हम रखेंगे यहाँ पर, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर। तो चलिए प्यारे बच्चों सबसे पहले गिन लेते हैं कि क्या 6 हो गया। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 हमारा हाइड्रोजन हो गया और 2 कार्बन हो गया। तो अब चलिए यहाँ पर देखते हैं कि हाइड्रोजन के अंतिम कक्ष में तो हमारा 1 इलेक्ट्रॉन होता है, अंतिम कहिए या प्रथम कहिए। तो यहाँ पर देखिए एक एक को सबसे पहले हाइड्रोजन का हम लोग क्या करते हैं कि दर्शा लेते हैं। तो यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर यानी कि जितने भी हाइड्रोजन हैं एक एक को हम यहाँ पर दर्शा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का हम तो एक एक को दर्शा लिए, और यहाँ पर लेकिन देखिए प्यारे बच्चों कि कार्बन के अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो कार्बन के अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है प्यारे बच्चों कितनी होती है, तो कार्बन के अंतिम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने होते हैं, 6 होते हैं। यानी कि सॉरी बच्चों यहाँ पर कार्बन के जो हमारा अंतिम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो चलिए इसको भी हम लोग आराम से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे कि 1 2 3 और 4 यहाँ पर रख लिए, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी हम 4 दर्शाते हैं। तो ये इसका जो हमारा एक है ना यहाँ पर दर्शा देते हैं। अब किस लिए दर्शा रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोग को मैं थोड़ा सा बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए आप चाहे तो यहाँ पर भी दर्शा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए एक ही साथ रख दिए। अब बचा हमारा 1 2 3। यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे हम लोग कि सबसे पहले हाइड्रोजन का हम लोग अष्टक पूरा करते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन अपना यहाँ से एक एक गो इलेक्ट्रॉन लेकर पूरा कर लिया, और ये हाइड्रोजन यहाँ से लेकर पूरा कर लिया, और ये वाला ऊपर वाला हाइड्रोजन इससे लेकर पूरा कर लिया। और यहाँ पर देखिए यानी कि जितने भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अंतिम कक्ष में या प्रथम कक्ष में यानी कि एक ही वो इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन यहाँ पर कक्ष के अनुसार यहाँ पर देखिए 2 होता है। तो एक तो चाहिए ना, तो यहाँ पर सब यहाँ पर लेके अपना अपना पूरा कर लिया है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल और आ रहा है कि यहाँ पर तो 4 है, लेकिन यहाँ पर पूरा करने के लिए 4 को चाहिए ना, तो 4 को कहाँ से लेगा। तो देखिए 3 को तो हाइड्रोजन है, अब 3 को हाइड्रोजन जब है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 और 2 8। तो ये वाला यहाँ से ले लेगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा अलग पेन से यहाँ पर दर्शाते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए 2 हो गया, और 2 यहाँ पर 2 4, और यहाँ पर देखिए 2 6 और 2 8 8 हो गया ना प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर इसको भी हम दर्शा दिए। उसी प्रकार से यहाँ से ऊपर से यहाँ पर लेते हुए, और यहाँ पर ये वाला इसको ले लेगा। तो यहाँ पर देखिए सब कुछ अपना पूरा कर लिया। चलिए गिन लेते हैं। तो देखिए कार्बन के अंतिम कक्ष में हमारा 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन 4 को पूरा किया। तो 4 को कहाँ से ले लिया, तो 3 को यहाँ से लिया, 1 को यहाँ से ले लिया। क्योंकि यहाँ पर देखिए गिनिए कार्बन में यहाँ पर पूरा यानी कि दूसरा कक्ष में हमारा 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो देखिए गिन लीजिए। तो देखिए 2 2 4 2 6 2 8 8 हो गया ना, इसका भी हमारा 8 हो जाएगा। यानी कि ये भी तो इधर से 2 को लिया है। तो प्यारे बच्चों इसी तरह से अपना अष्टक को क्या करते रहेंगे, पूरा करते रहेंगे। अब चलिए प्यारे बच्चों चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, NH3 है। NH3 का हमारा जो नाम होता है अमोनिया होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, अमोनिया होता है। और यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन के अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं। तो चलिए इसको पहले आराम से इसको हम दर्शाते हैं। तो यहाँ पर देखिए चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन हमारा हो गया, और नाइट्रोजन का हमारा एक ही गो है, तो एक गो दर्शा दिए। उसके बाद हमारा देखिए हाइड्रोजन का वो है 3 गो है। तो यहाँ पर चलिए इसको 3 गो को हम दर्शाते हैं आराम से। तो देखिए 1 गो हाइड्रोजन, 2 गो, और यहाँ पर लिख देंगे 3 गो। तो 3 गो यहाँ पर हम देखिए हाइड्रोजन को दर्शा चुके हैं। और हाइड्रोजन के अंतिम कक्ष में या प्रथम कक्ष में कहिए एक गो इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक गो दर्शा दिए, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर कहेंगे सर जी कि नाइट्रोजन के अंतिम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो नाइट्रोजन के जो अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है प्यारे बच्चों कितनी होती है, तो 5 होती है। तो चलिए इसको 5 किस तरह से दर्शाएंगे। तो देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया ना, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अभी कितना इसको चाहिए, तो 2 गो चाहिए, तो 2 गो यहां से रख देंगे। अब यहां पर चलिए इसको हम पूरा करवाते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों कैसे पूरा करेंगे। तो हाइड्रोजन जो है यहां से अपना ये वो लेकर पूरा कर लिया, ऊपर वाला हाइड्रोजन यहां से वो लेकर पूरा कर लिया, और बगल वाला हाइड्रोजन यहां से लेकर अपना पूरा कर लिया। तो यहाँ पर कहेगा तो ये अपना तो चालाकी से पूरा कर लिया स्टॉक। लेकिन यहाँ पर अब हमारा क्या होगा कि नाइट्रोजन कैसे पूरा करेगा। तो नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए 3 गो चाहिए। तो 3 गो चाहिए, तो जो पूरा यहाँ पर किया है, तो यहाँ पर
तीनों से एक को ले लेगा। तो यहाँ पर देखिए इसको इससे ले लिया और इससे ई वाला ले लिया। तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन का भी इसी प्रकार से 8 गो हो गया और हाइड्रोजन में भी यहाँ पर 2-2 गो पूरा हो गए। यानी कि मेन हमारा लॉजिक है प्यार बच्चों कि 2 8 8 2 जिस भी बच्चों को अगर याद रहेंगे आप, यानी कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आप लोग बिल्कुल यहाँ पर सही तरीके से 100% सही बनाएंगे। तो चलिए प्यार बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, CO2 का कैसे बनाएंगे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए CO2 का जब हमको बनाना होगा तो कार्बन तो एक ही गो है, तो कार्बन इसको आराम से एगो दर्शा देते हैं। तो कार्बन तो एगो दर्शा दिए, तो यानी कि ऑक्सीजन का गो है, तो ऑक्सीजन की जो हमारी मात्रा है 2 है। तो ऑक्सीजन की जब हमारी मात्रा है 2, तो इसको चलिए आराम से इसको हम दर्शाते हैं। तो एगो यहाँ पर ऑक्सीजन रख देते हैं और एगो यहाँ पर ऑक्सीजन रख देते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं, आप चाहे तो ऊपर भी रख सकते हैं। इसके लिए आप मत सोचिए कि हम किधर रखेंगे सर जी। तो यहाँ पर देखिए आप लोग क्या कीजिए कि यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के अंतिम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन, तो सबसे पहले यहाँ पर 2-2 गो दर्शाइए। तो चलिए यहाँ पर 2-2 गो दर्शाते हैं, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर सोच लेते हैं हम कि क्या यहाँ पर देखिए जो कार्बन है, कार्बन के अंतिम कक्ष में कई इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 गो होते हैं। तो सबसे पहले कार्बन का हम यहाँ पर लिखते हैं, तो 2-2 गो कार्बन का लिख दिए, 4 हो गया ना। अब ऑक्सीजन का हम दर्शाते हैं, तो 6 गो कितना होता है प्यारे बच्चों, तो ऑक्सीजन में 6 गो होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 हो गया, 2 4 हो गया, एक एक गो ऊपर नीचे लिख देते हैं, 6 गो हो गया ना पूरा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर लिख देते हैं 2 2 4 1 5 1 6। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर हम लोग तो पूरा करवा लिख दिए हैं, लेकिन अपना अष्टक अपना अपना कैसे पूरा करेगा, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए, यानी कि ऑक्सीजन के दूसरा कक्ष में 6 गो है, लेकिन यानी कि 8 गो होने के लिए 2 गो चाहिए। तो ये 2 गो लेगा कहाँ से, तो यहाँ से जो हमारा कार्बन है ना, यहाँ से अपना लेकर ही पूरा कर लेगा। तो पूरा कर लिया प्यारे बच्चों, जब पूरा कर लिया तो इसको भी हमको पूरा यहाँ पर करवाना है, यानी कि ये यहाँ से ले लिया। जब ले लिया यहाँ से पूरा कर लिया प्यारे बच्चों, तो जब पूरा करने के बाद अब देखिए क्या होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए कार्बन के अंतिम कक्ष में यहाँ पर देखिए कितना इलेक्ट्रॉन, 4 गो है। अभी पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 4 गो और चाहिए। तो ये क्या करेगा ना भाई कि यहाँ पर ऑक्सीजन से इधर से 2 गो ले लिया और इधर से 2 गो ले लिया, तो कहेगा तुम ही चालाक हो, यहाँ से 2-2 गो लेकर अपना पूरा कर लिया। तो देखिए यहाँ पर जब पूरा कर लेता है, तो अब चलिए प्यारे बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की तरफ। तो आप लोग को अच्छे से अगर समझ में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, तो यहाँ पर 7 जो हमारा है यानी कि O2 है। O2 का मतलब ऑक्सीजन गैस। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए O2 हमारा है, तो यहाँ पर यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पर लिख देंगे और ये वो ऑक्सीजन हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर 2 गो ऑक्सीजन है, तो 2 गो ऑक्सीजन को आराम से हम लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हम लोग लिख दिए। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लोग दर्शाना है, लेकिन इसको पूरा करने के लिए 2 गो चाहिए। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं 2 गो और 2 4 और 1 5 6, क्योंकि ऑक्सीजन के अंतिम कक्ष में हमारा 6 गो इलेक्ट्रॉन होता है और 6 गो दर्शा दिए। अब पूरा करने के लिए अभी 2 गो और चाहिए, तो यहाँ पर इससे हम पूरा करवा देंगे। तो यहाँ पर 2 हो गया, 2 4 हो गया, 5 और 6, कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों। अब चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से ऑक्सीजन है जो ना प्यारे बच्चों, ये इधर से ले लिया और यहाँ से ऑक्सीजन है अपना इधर से ले लिया। तो इसी प्रकार से प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन बिंदु बिल्कुल यहाँ पर आसान होता है। बस अब यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर हम लिखे हैं 2 8 8 2, प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए 2 8 8 2 जो लिखे हैं ना, अगर आप लोग की जहन में याद, अगर ये सब हो जाता है अगर आप लोग को अच्छे से, जिसको कि हम लोग बोर-बरी परमाणु मॉडल बोलते हैं, यहाँ पर इसलिए लिखे हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा लाइट जरूर चमक रहा होगा। तो थोड़ा सा आप लोग इसको याद रखिएगा। और इलेक्ट्रॉनिक यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप लोग को लिखने आता होगा तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आप लोग को बनाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो प्यारे बच्चों आप लोग को आशा करते हैं कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आप लोग को बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आया होगा। यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।